खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल आपके लिए, आपकी रूहानी बरकत के लिए और ज़्यादा कलाम मुक़द्दस की अमीक सच्चाइयों को सीखने के लिए यकीनन ख़वातीन बाइबल का ये सेट आपके लिए मददगार साबित हो रहा है और आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतरीन तौर पर आपकी सलाह कर सकें, आपकी रहनुमाई कर सकें, ताकि आप और ज़्यादा खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस की अमीक और गहरी सच्चाइयों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदाम की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मैं आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाती चलूँ। आज जो सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर बेला आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, हम आपको खुशामदीद करते हैं। मसीह यीशु में आपकी भी सलामती हो। मैं खुदा की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शरीक हो सकूं, और मैं आपकी भी थैंकफुल हूँ कि आपने इसमें मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में जब हम गौर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस जो है इंतबाह करती है, ख़बरदार करती है, बनी इंसान को अवेयर करती है। और बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है वो अपने नाम की गैरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, मैं खुदा गयूर खुदा हूँ, मैं जो इस्राएल का क़ुद्दूस हूँ, मैं जो तेरा फ़िदिया देने वाला हूँ, मैं गयूर हूँ। और यकीनन वो खुदा सालूस अपने नाम की, अपने कलाम की गैरत रखता है। और हम आज जिस टॉपिक को आपके जानिब लेकर आए हैं मेरे अजीज़ों, दौरे हाज़रा में वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अगर मैं और आप हर रोज़ होने वाले ऐसे वाक़यात की जानिब देखें, हर रोज़ जब आप सोशल मीडिया पर जो है जाते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप खोलते हैं, तो मेरे अजीज़ों बहुत से ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात, ऐसी कंडीशंस हमें नज़र आती हैं कि जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमने इस टॉपिक का चुनाव किया है। और यकीनन जितने भी आप व्यूअर्स हमें वॉच करेंगे, आपके लिए ये सलाहकारी का बाइस होगा, सीखने में मददगार होगा। आज जिस टॉपिक को हम आप तक लेकर आए हैं वो कुछ यूँ है कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत से ऐसे वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगी सिस्टर बेला, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि क्या गैर अक़वाम में जो शादियाँ हैं बाइबल मुक़द्दस का खुदा इसकी इजाज़त देता है? क्या बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गैर अक़वाम में शादियाँ रवा हैं? सबसे पहले तो सिस्टर मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने दौरे हाज़िर की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक का, इस अहम टॉपिक का जो है वो चुनाव किया है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम है, इसे हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि दौरे हाज़िर का जो मसला है वो गैर अक़वामी शादी नहीं, बल्कि दौरे हाज़िर का मसला ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ है। अगर हमारे मसीही ये जान जाएं कि खुदा के नज़दीक शादी क्या है, खुदा के नज़दीक गैर अक़वाम क्या हैं, खुदा के नज़दीक गैर अक़वाम में शादी क्या है, तो मैं ये समझती हूँ कि जब मसीही ये जान जाएंगे कि खुदा के नज़दीक इन बातों की अहमियत क्या है, खुदा इन तमाम बातों को किस तरह से लेता है, तो फिर वो इस नामुनासिब स्टेप को अपनी लाइफ में नहीं लेंगे। और जहाँ तक बात है आपके सवाल की कि बाइबल मुक़द्दस में की जो शादी है, गैर अक़वाम में शादी, ये रवा है या नहीं, तो हम पुराने अहदनामा में से भी इसमें से सीखेंगे और नए अहदनामा में से भी। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है, अगर इसका बग़ौर मुताला करेंगे आप, तो आपको मालूम होगा कि बाइबल मुक़द्दस जो है ऐसी शादियों को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम हवाला देखेंगे यशुआ की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत से। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेरो शुक्र हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को तुम्हारे सामने से दफ़ा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा
और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटों की तरह होंगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। सबसे पहली बात हमें जो 12वीं आयत में 11वीं आयत में सीखने को मिलती है वो ये है कि तुम खूब चौकसी करो, यानी कि खुदा ख़बरदार होने को कहता है आपको। किस बात में? कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। खुदा इस दुनिया की झूठी मोहब्बत से आपको ख़बरदार रहने को कहता है, और आपकी मोहब्बत का जो हकदार है वो आपका खालिक और आपका मालिक है, वो खुदावंद आपका खुदा है। और फिर अगली आयत में यूँ लिखा है, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर उन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेर व शक्र हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिलें। कौन लोग हैं जो गैर अक़वाम में शादी के स्टेप को अपनी लाइफ में लेते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल वो बरगश्ता लोग हैं, वो गुमराह लोग हैं। खुदा का कलाम उसे हरगिज़ भी खुदा के लोग कहकर नहीं मुखातिब नहीं करता है, नहीं बुलाता है, बल्कि यहाँ पर उनके लिए जो लफ्ज़ लिख दिया गया है वो बरगश्ता लिख दिया गया है। बरगश्ता यानी कि गुमराह। जो गुमराह हो जाते हैं वो ही अपनी लाइफ में ये स्टेप लेते हैं। और आगे हम 13वीं आयत में जब देखते हैं तो लिखा है, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को तुम्हारे सामने से दफ़ा नहीं करेगा। इट्स मीन कि फिर खुदा की फेवर भी आपके साथ नहीं रहेगी, बल्कि खुदा भी आपका मुखालिफ हो जाएगा। जब इंसान किसी इंसान का मुखालिफ होता है तो खुदा उसकी फेवर में खड़ा हो जाता है, खुदा उससे बचाने को आता है। लेकिन जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप अपने खुदा को भी अपना क्या करते हैं? मुखालिफ बना लेते हैं। खुदा भी आपके अगेंस्ट हो जाता है। सो हमें ऐसे काम करने से, ऐसे तमाम तर स्टेप अपनी लाइफ में लेने से पहले ये सोचना है कि कहीं ये काम करने से, कहीं ये लाइफ में स्टेप लेने से मैं अपने ही खुदा को अपना मुखालिफ या अपने अगेंस्ट तो नहीं कर रहा। फिर मज़ीद यहाँ पर यूँ लिखा है कि तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटों की तरह होंगी। इट्स मीन कि ऐसी शादियाँ जो हैं वो हरगिज़ ब्लेस नहीं होंगी, बल्कि वो आपके लिए मुसीबत को पैदा करेंगी, वो आपके लिए वबाले जान होंगी। खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की फेवर जो है वो आपके साथ नहीं होगी। मज़ीद यहाँ पर यूँ लिखा है कि यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। मीन्स कि आप खुदा की तरफ से ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। खुदा जो एक अच्छी चीज़ आपको देना चाहता है, एक जो अच्छी ब्लेसिंग उसने आपके लिए रखी है, फिर खुदा उसमें आपको दाखिल नहीं होने देगा। खुदा कहता है ऐसे लोग जो हैं वो मुल्क कनान में नहीं जाएंगे। और अगर ये बात आजकल के मसीहों के लिए ली जाए तो खुदा ने बनाए आलम से पेशतर अपने लोगों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बादशाही को तैयार किया है। तो फिर क्या होगा कि अगर मसीही इस स्टेप को लेते हैं तो फिर वो हरगिज़ भी बादशाही के फ़र्जंद नहीं बन सकते, वो उस बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते, वो खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते, खुदा की किसी बरक़ात को वो हासिल नहीं कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से देखेंगे, नए अहदनामा में से भी एक हवाला देखेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। ना तो इस बात को पुराना अहदनामा सपोर्ट करता है और ना ही इसे नया अहदनामा सपोर्ट करता है। हम इसकी 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान के से क्या वास्ता। यानी कि खुदा आपको यहाँ ये समझाना चाहता है कि खुदा ने हर मसीही के लिए कहा है कि वो दुनिया का नूर है। खुदावंद यीशु मसीह नूर है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम पैरोकार के लिए भी कहा कि वो दुनिया का नूर है, और नूर और तारीकी का आपस में कोई मेल नहीं है।
हर मसीही का फ़र्ज़ ये है कि जो तारीकी में लोग हैं आप उनको तारीकी से नूर में लेकर आएँ। लेकिन जब आप ऐसा स्टेप लेते हैं, जब आप खुद गैर अक़वाम में शादी करते हैं, तो फिर आप नूर से तारीकी में चले जाते हैं। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि नूर और तारीकी दोनों एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हों। या तो एक जगह पर रोशनी होगी और या तारीकी होगी, दोनों का मेल नामुमकिन सी बात है। और इसी तरह से खुदा कहता है कि रास्तबाजी और बेदीनी में खुदा के नज़दीक वो क्या है? बेदीन है, क्योंकि वो मसीह पर ईमान नहीं लाए हैं। तो आपको इस बात का ख़याल रखना है कि नया अहदनामा भी आपको इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। और देखा जाए तो कुछ लोग यूँ समझते हैं कि अगर उन्होंने गैर अक़वाम में शादी की है तो वो ये कहते हैं कि लेकिन शादी के बावजूद भी हम अपने ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम फिर भी चर्च जाते हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है, क्योंकि फिर आप नामी मसीही रह जाते हैं और खुदा, जब आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो फिर खुदा आपको एक मसीही के तौर पर भी नहीं लेता है। बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बड़ी ही खूबसूरत तरीक़ा से सिस्टर जी आपने इस बात को बयान किया है कि जो बाइबल मुक़द्दस का खुदा है वो कभी भी गैर अक़वाम में जो शादी है उसे सपोर्ट नहीं करता। और जिस तरह सिस्टर जी ने कहा कि बहुत से लोग इस तोहम प्रस्ती का शिकार होते हैं कि जी हम बेशक हमने अदर रिलीजन्स में शादी ब्याह तो कर ली है, लेकिन हम अपनी दुआ भी कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को महज धोखा देने वाली बात है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने वाली बात है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं मिलती। सिस्टर जी ने जो हवाला जात चुने हैं आपकी खिदमत में ताकि आपकी सलाहकारी हो सके, वहाँ पर कहीं भी बाइबल मुक़द्दस इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही कि आप चर्च अपने जा सकते हैं और गैर अक़वाम में शादी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है चर्च जाते रहना है। उस वक्त आपको बाइबल मुक़द्दस में लिखा है एक जगह पर कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से अफसल है। सो अगर हुक्म ही ना माना जाए और आप चर्च में जाके जितनी मर्ज़ी अपने होंठों के जो शुक्राने हैं वो पेश करते रहें, जो कुछ वटएवर जो भी आप करते रहें, खुदा को इससे कुछ भी गर्ज नहीं है, क्योंकि खुदा का जो हुक्म है, खुदा की जो शरीयत है, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट है चाहे न्यू टेस्टामेंट है, बाइबल मुक़द्दस कहीं पर इस बात को सपोर्ट या प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आती। सो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिस तरह के व्यूअर्स आप जानते हैं इस वक्त ब्रेक का टाइम है, सो हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जितने व्यूवर्स हैं हमें इस वक्त अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आज खुदाम की बंदी सिस्टर बेला हमें बता रही हैं, सिखा रही हैं कि बाइबल मुक़द्दस का खुदा गैर अक़वाम में शादियों को कभी सपोर्ट नहीं करता। बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है वो कभी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि नूर और तारीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहूँगी सिस्टर जी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया है। इसी तरह हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि क्यों बाइबल मुक़द्दस ने इजाज़त नहीं दी, बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है क्यों गैर अक़वाम में शादियों से मना किया गया है। बिल्कुल, आइए हम इसके लिए एक हवाला देखेंगे। नहमिया उसका 13वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। क्या शाही इस्राएल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? अगरचे अक्सर कौमों में उसकी माने कोई बादशाह ना था और वो अपने खुदा का प्यारा था और खुदा ने उसे सारे इस्राएल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें? गैर अक़वामी शादी जो है बाइबल मुक़द्दस में रवा नहीं है, तो फिर अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं तो ये नाफरमानी में आता है। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसी बड़ी बुराई, खुदा इसे बुराई के तौर पर लेता है। सुलेमान बादशाह ने क्या किया है? बहुत सी शादियाँ की हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस इससे क्या कहता है कि उसने क्या किया है? गुनाह किया है। सुलेमान ने इन बातों से क्या किया? गुनाह किया।
उसने खुदा को नाराज़ किया, खुदा की नाफरमानी की है। खुदा की नाफरमानी गुनाह है। और यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। ये एक शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है जो कि वो आजकल के मसीहों के लिए बिछाता है। और अफसोस की बात ये है कि जो कमज़ोर ईमान के मसीही हैं, जो नामी मसीही हैं, वो बहुत आसानी से इस फंदे का जो है वो शिकार हो जाते हैं। 27वें आयत में लिखा है, सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर खुदा का गुनाह करें। पहली बात तो ये गुनाह है, दूसरी बात ये शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है। सो खुदावन हमें नहीं देखना चाहता है कि हम किसी भी तरह से अपने ईमान में कमज़ोर होकर और शैतान के फंदे में, उसके जाल में फंसें। सो खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, उसके ख़िलाफ़ गुनाह ना करें, और खुदा हमें इस बरकश्तगी से बचाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता है कि हम उसके ख़िलाफ़ क्या करें, गुनाह करें। खुदा इसे बरकश्तगी कहता है, खुदा इसे शैतान का एक बहुत बड़ा जाल, फंदा आपके ख़िलाफ़ कहता है, इसे बहुत बड़ी बुराई कहकर बुलाता है, और खुदा इसे गुनाह का नाम देता है। सो हमें अपनी ज़िंदगियों में इस बड़े गुनाह से बचे रहने की अज़हद ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़बरदस्त। और यहाँ पर जो हवाला सिस्टर जी ने जो है कोट किया है, आप इसे लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने पास आप लिख कर रख सकते हैं, अपनी नोटबुक साथ लीजिए, ताकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी ऐसे भाई, किसी ऐसी बहन के साथ। और यहाँ पर जब बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है कि ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें, तो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस वाज़िह अल्फाज में वज़ाहत कर रही है इस बात की कि हमेशा जब जब सुलेमान बादशाह ने जो है गैर अक़वाम की जो बेटियां हैं, गैर अक़वाम की जो औरतें हैं, उनसे ब्याह किया, तो वो इस बात का सबब ठहरी कि उन्होंने अपने माबूदों की तरफ उसे राग़िब किया। और सुलेमान बादशाह ने अपने खुदा का इस बात में तो गुनाह किया ही कि गैर अक़वाम में जो शादियां करने को वो जो है इस ट्रैप में जो है वो फंस चुके थे। और इसके बाद इससे बड़ा जो गुनाह है वो ये हुआ कि उन्होंने इसके बाद वो जो औरतें थीं, जो अजनबी औरतें जिन्हें कहा गया है, उन्होंने उन अजनबी माबूदों की तरफ सुलेमान बादशाह को राग़िब किया। सो आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि दुश्मन की इस बड़ी चाल को हम समझने वाले हों, हम इस बात को समझने वाले हों कि दुश्मन कहाँ से किस तौर पर वार कर रहा है, और हम कलाम की इस सिपर के साथ उस दुश्मन का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर जी हमें ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो लोग ऐसा स्टेप ले लेते हैं, गैर अक़वाम में जो शादियां हैं, जो इस रिश्ते को मुंसलिक कर लेते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो उनके मनफी असरात उनकी अपनी शख्सी ज़िंदगी पर, कलीसियाई तौर पर और माशरती तौर पर उनके मनफी असरात कैसे मुरतब होते हैं? जी, इसके लिए हम हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। जब खुदा ने आपको कलीसिया में रखा है, आपका ईमान कमज़ोर है, तो आप बथेरे जो और आपकी तरह के कमज़ोर ईमान वाले हैं, जब आप ये स्टेप लेंगे तो डेफ़िनेटली उनका दिल भी जो है वो दलेर होगा कि जब ये शख्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ठोकरें तो दुनिया में हैं, लेकिन उस शख्स पर अफसोस है। कलाम उस शख्स पर क्या करता है जिसके बायस से ठोकर लगी है, उस पर अफसोस करता है। सो कलीसिया में होते हुए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किसी के लिए, दूसरे के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो आप खुदा में, उसके कलाम में मजबूत बने, ताकि खुदा आपके ईमान को मजबूत करे और आप बथेरों को मजबूत करने वाले बने, ना कि उनके लिए ठोकर का सबब बने। और इसी तरह से अगर माशरती तौर पर देखा जाए तो इसके लिए हम हवाला देखेंगे नहमिया की किताब उसका 13वां बाब उसकी 22वीं और 23 और 24वीं आयत। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी
और मुआबी औरतों से ब्याह ली थी, और उनके बच्चों की ज़ुबान आधी अशदूदी थी, और वो यहूदी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। माशरे का रुकन होते हुए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक पॉजिटिव रोल जो है वो अपना प्ले करें। जब आप पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो माशरा जो है वो आगे बढ़ता है, और जब आपकी औलाद होती है तो एक माशरे को एक बेहतर फ्यूचर मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि उनकी यहूदियों को देखा जिन्होंने अशदूदी, अमोनी, मुआबी औरतें ब्याह ली थीं, और उनके बच्चों की ज़ुबान क्या थी? आधी अशदूदी थी और आधी यहूदी है। तो उनसे पैदा होने वाली जो औलाद है वो माशरे के लिए कैसे तरक्की का सबब बन सकती है? जब आपने माशरे में अपना एक नेगेटिव रोल प्ले किया है तो कैसे मुमकिन है कि आपकी जो औलाद है वो आगे पॉजिटिव रोल प्ले करे? ये माशरे को जो गैर अक़वामी शादियां हैं ये तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाए, ये माशरे में एक बहुत ही बड़े बिगाड़ का सबब बन रही हैं। ऐसी शादियों से कभी भी माशरा जो है वो तरक्की नहीं पा सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि ये माशरे में इंतशार को पैदा करती हैं। और जहाँ तक बात है शख्सी तौर पर, हम देखते हैं कि उस शख्स की पर्सनैलिटी जो है, वो शख्स जो है वो ख़ुद भी बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेंटली तौर पर वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे चर्च में फिर वो मुकाम नहीं दिया जाता है। उसकी चर्च जो है, जो उसकी कलीसिया है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि वहाँ से उससे रिजेक्शन मिलती है। अगर बात की जाए माशरे की, तो माशरा ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। माशरे की तरफ से भी उन्हें क्या मिलती है? रिजेक्शन मिलती है। और अगर हम फैमिलीज़ की तरफ आएँ, ख़ानदानों की तरफ आएँ, तो ख़ानदान भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि गैर अक़वाम में भी आपको तमाम का तमाम ख़ानदान एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसी तरह से दूसरी फैमिली में भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हर तरफ से आप किसका? रिजेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और जो रिजेक्शन है आपको मेंटली, इमोशनली जो है वो स्ट्रेस में डाल देती है, और आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम अगर देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने भी अपनी लाइफ में ये स्टेप तो लिया, उसने बहुत सी अजनबी औरतें ब्याह ली, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में उसे इस बात पर पछताना पड़ा, क्योंकि उन औरतों ने उसके दिल को भी जो है वो अजनबी माबूदों की तरफ माइल किया। ना तो वो अपने ईमान पर कायम रह सका, और ना ही उसकी, हम देखते हैं कि ज़िंदगी में वो जो एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी में पुरसुकून एक माहौल सबको चाहिए होता है, वो भी उसकी लाइफ में हमें नज़र नहीं आता, बल्कि हम देखते हैं कि बाद में वो अपने इस फैसले से हमें पछतावा करते हुए नज़र आते हैं वो। ये जो गैर अक़वामी शादियाँ हैं, ये ना आपको कलीसिया में कोई एक्सेप्ट करता है, और ना ही माशरा आपको एक्सेप्ट करता है, और ख़ुद आपकी पर्सनालिटी भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है। और सिस्टर, जब आप बात कर रही थी तो खुदा का रूह मेरे दिल में इस हवाला को डाल रहा था। खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई बाप के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी बाप के सामने और फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूँगा। जो कोई मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने और उन फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूँगा। बाइबल मुक़द्दस ना सिर्फ जो है, जिस तरह सिस्टर सिखा रही हैं, माशरती तौर पर आपको रिजेक्ट किया जाता है, कलीसियाई तौर पर भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और फिर ख़ानदानी तौर पर भी। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है, क्योंकि इंसान की फ़ैमिली ही जिसमें वो पला बढ़ा और जिसमें उसने परवरिश पाई होती है, जब वहीं से आपको रिजेक्शन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोसनाक अलविया उस वक्त है कि जब जो आपका आसमानी बाप है वो आपसे मुँह छुपा ले, जब वो ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ए मलाउनो मेरे सामने से दूर हो जाओ। सबसे जो अलमिया है वो ये है कि कहीं इस दुनिया में, इस दुनिया के रंग में रंग कर
उस बहन को देखकर, उस भाई को देखकर, और फिर उसके बाद शायद आप ये देखते हों कि उनकी फैमिली ने उन्हें जो है कबूल कर लिया है, उन्हें तो एक अच्छा जो है वो माहौल मिला है, ऐसा है, वटएवर जो कुछ भी देखकर आप शायद जो है अपने दिल को शायद माइल कर रहे हो इस बात के लिए कि अगर मैं भी ऐसा कदम उठाऊं, ये याद रखिए शायद ये मुआशरा जो है आपको कभी एक्सेप्ट कर ले, शायद ही आपके फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर शायद आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आसमान पर जो बादशाही है जिसके लिए मुझे और आपको बिना आलम से पेशतर से जिसके लिए चुना गया है, वो खुदा अपनी बादशाही में आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस बात को याद रखिए और खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए। मैं चाहती हूँ सिस्टर जी, जितने व्यूवर्स इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, गवाही टेलीविज़न पर जितने भी भाई बहन, बिलखसूस यंगस्टर, जो हमारा एक ऐसा यंगस्टर जो एरिया है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जब वो अपने इर्द गिर्द होते हुए ऐसे हालात वाक़यात देखते हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत से तो एक दूसरे को देखकर इनकरेज हो जाते हैं कि अगर उसने किया है वो भी ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो शायद जैसे भी व्यूवर्स इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, शायद कोई अपने जहन में ये सोच कर बैठा हुआ है कि कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड ने भी ऐसा कदम उठाया तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो आप ऐसे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई है, जब उसे दुनिया की शान और शौकत दिखाई गई है, तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने उसे रिजेक्ट किया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है। सो मसीही होते हुए, मसीह के फॉलोअर्स होते हुए, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें भी जब कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए कि जिससे हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हमें खुद ये फ़ैसला लेना है, खुद ये डिसीजन लेना है कि हमें क्या फ़ैसला करना है, हमें अट्रैक्ट होना है या नहीं होना है। अगर तो हम अट्रैक्ट होते हैं तो फिर हम खुदा की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, हम उस बादशाही को मिस करते हैं, हम खुदा की बरक़ात, उसके वादों से ख़ारिज हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को मज़बूत रखने की ज़रूरत है, ईमान में खड़े रहने की ज़रूरत है। अगर हम वाकई हकीकी तौर पर उसके फॉलोअर्स हैं तो हमें भी दुनिया की अट्रैक्शन को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रिजेक्ट किया है, हमें भी उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन चीज़ों को पा सकें जो हकीकी हैं, जो अबदी हैं, जो खुदा की तरफ से हैं, जो खुदा ने हमारे लिए अपनी बेटे और बेटियों के लिए ठहराई हैं, हम उन चीज़ों को रिसीव कर सकें। और खुदा हम सबों को ऐसा करने का फ़ासला करे। आमीन। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तरीके से इन तमाम बातों को, इस एपिसोड को हम पाए तकमील तक पहुंचा चुके हैं, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर बेला आपके लिए भी कि आप बाइस से बरकत ठहरी, और बहुत से व्यूवर्स ने, और बिलखसूस जो हमारा यंगस्टर एरिया है, उन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत से लोग अवेयर हुए हैं। शायद मेरे अजीज़ों, आप में से कोई ऐसा भाई हो, कोई ऐसी बहन हो जो इस बात को सोच रही हो कि मैं इस स्टेप को उठाने ही वाला था, मैं इस कदम को उठाने ही वाली थी कि खुदा ने मुझ पर इस बड़े भेद को खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरी दिल से ये दुआ है कि आप इस कलाम को सुनने के बाद अपने उस हकीकी बाप से, जिसने आपसे इतनी मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया है। मेरे अजीज़ों, आप इतने प्रेशियस हैं कि आपके लिए खुदा का इकलौता बेटा यीशु कुर्बान हुआ है। सो कभी भी दुनिया की जो आसाइश हैं, दुनिया की ज़बाइश हैं, दुनिया की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को लुभा देने वाली हैं, उनकी खातिर उस अब्दियत को कभी मत ठुकराइएगा, क्योंकि ज़िल्लत और रुसवाई की सिवा कुछ नहीं है जो आप पाने वाले हैं मेरे अजीज़ों। और जब आप दुनिया की इन तमाम चीज़ों को ठुकरा कर हकीकी बाप से मिले रहेंगे, उसके अहकाम को बजा लाएंगे, तो वो कल आपके लिए खड़ा होकर ये कह सकेगा, खुदाम यसु खुद आपको इस्तकबाल करते हुए कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बिनाए आलम से पेशतर जो बादशाही तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसमें शामिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्या ही भली बात होगी कि मैं और आप वहाँ पर वार्म वेलकम हो
और वो भी किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह मुझे और आपको गले लगाता हुआ, मुझे आपको रिसीव करता हुआ अपने उस बादशाही में हमेशा के लिए शामिल करे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न।